जी अब हम 1.2 में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी इकसाम है। नंबर 1 पे हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हैविंग कंटेन वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो पाई जाए उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके पास लिखा कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है बी जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही है, तो ये बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक रो यानी कितारी कालब है। उर्दू में इसे कितारी कालब भी कहते हैं। इसी तरह अगली हम बात करते हैं नंबर 2 पे जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम अ मैट्रिक्स हैविंग अ वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसके अंदर जो है वो एक ही जो है वो कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर c इज इक्वल टू आपके पास एक वैल्यू लिखी गई है कि आपने वर्टिकल लाइंस को देखना है। जो वर्टिकल लाइंस यहाँ पर सिर्फ 4 और 6 की शक्ल में मौजूद है, तो ये आपके पास जो है वो एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स की। अब आगे जो है वो नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में उसे सिफरी कालब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 मैट्रिक्स लिखे हैं। एक के अंदर जो है वो ज़ीरो है और स्क्वायर की शक्ल में भी हो सकता है, सिंगल एंट्री भी हो सकती है, 4 एंट्री, जितनी भी एंट्रीज हो, अगर वो सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होंगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी तरह आगे है यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल एंट्रीज में 1 मौजूद हो, डायगोनल एंट्रीज में 1 मौजूद हो और बाकी जो एंट्रीज बचती हैं वो ज़ीरो हो, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगली हमारे पास एग्जांपल है, टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर जिसका ऑर्डर, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने 2/2 यानी इसके अंदर 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम मौजूद है। सो दैट्स वाई ऑर्डर सेम होने की वजह से ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम की तादाद जो है वो सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगली हमारे पास जो है वो टाइप है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद जो है वो एक जैसी ना हो। एक जैसी होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स, एक जैसी ना होगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज़ के लिहाज से 2 रोज़ है और इधर वर्टिकल के लिहाज से 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3 यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम। सो दैट्स वाई इनमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगली जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम ना हो, यानी ये जो तिरछे वितर की शक्ल में, इसको वितरी कालब भी कहते हैं। वितर की अलामात जो है वो एक जैसी ना हो, यानी यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ -1, ये दोनों एंट्रीज आपस में मिलती जुलती नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी मौजूद एलिमेंट है वो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वेलर मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल इसी के उलट होता है कि डायगोनल में मौजूद एंट्री सेम हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 5 हो जाए, 6 6 हो जाए, तो एंट्रीज अगर सेम हो जाएंगी तो हम उसे स्क्वेलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह नेगेटिव मैट्रिक्स जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें ये है कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव मैट्रिक्स, अगर आपको किसी भी वैल्यू का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स के शुरू में नेगेटिव की अलामत लगाएंगे। नेगेटिव की अलामत लगाने के बाद मैट्रिक्स के अंदर जितनी मौजूद एंट्रीज हैं उनकी अलामत चेंज हो जाएंगी। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि 4 आपके पास पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, -5 आपके पास माइनस था ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और 6 आपके पास पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, और 7 आपके पास पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो ट्रांसपोज। किसी भी
मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है A 2 4 5 एंड 6, कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो आप इसके पास A के ऊपर इसी तरह T लगाएंगे तो जो रोज़ होंगी वो कॉलम की शक्ल में तब्दील हो जाएंगी। When the rows change into the column and column change into the rows, this matrix is called transpose of a matrix। तो आपके पास ये जो रोज़ हैं आप इसको कॉलम की शक्ल में और हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन में तब्दील कर देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसी तरह ये भी एक रो है, इसको कॉलम बना दें तो ये ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी तरह आपके पास बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है कि साबित करें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, ए इज़ इक्वल टू 5 6 8 और 9, तो आप सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रो जो है वो चेंज हो जाएगी कॉलम में और ये भी रो जो है वो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब आपके पास ये एक आंसर आया 5 8 6 9। अब इसका आप दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो जैसे हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम की शक्ल में आ जाएगी 5 8 और 8 9, तो ये इक्वल हो गई है मैट्रिक्स ए के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो हेंस इट इज़ प्रूव दैट, लिख देंगे इधर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है। इसी तरह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो वो भी इसी तरह बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बी के इक्वल है। तो वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। सेम इसी सिनेरियो से आपने, इसी पैटर्न से आपने चलना है और इसी पैटर्न से आपने सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो वो मैट्रिक्स बी के इक्वल निकले। जैसे ये मैट्रिक्स ए के इक्वल निकला है वैसे ही आप मैट्रिक्स बी के इक्वल निकला है तो वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम आगाज़ करते हैं 1.3 का। 1.3 में पहला क्वेश्चन आपको बताता है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है, जिनको ऐड किया जा सकता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है। आपको 1.1 में ये चीज़ सिखाई जा चुकी है कि ऑर्डर कैसे लिया जाता है। ऑर्डर से मुराद ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ एंड कॉलम की तादाद, जब रोज़ एंड कॉलम की तादाद सेम आए या रोज़ एंड कॉलम की तादाद आपको जो है वो सेम आएगी तो उससे मुराद ये है कि जिन जिन मैट्रिक्स के आपकी ऑर्डर सेम होगा उनको ऐड किया जा सकता है, उनकी पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपके पास दो मैट्रिक्स लिखे हैं कि इसका ऑर्डर भी 2/2 है क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम। अब ये ई वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इन दोनों को ए और ई को ऐड किया जा सकता है। कोई भी मैट्रिक्स जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिए होंगे जिनका ऑर्डर सेम आ जाए, 2/2 आ जाए, 1/1 आ जाए, 3/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किसी दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर से मिलता जुलता होगा, दोनों सेम होंगे, तो हम लिख सकेंगे कि दीज मैट्रिसेस ऑर्डर्स आर सेम। तो इसी वजह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास एग्जांपल में मैंने लिखा ए और ई का ऑर्डर सेम है तो इसलिए इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, इसी तरह इसके पास भी एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इस लिहाज से इसको ऐड किया जा सकता है क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। सो दैट्स वाई ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम होना शर्त है मैट्रिक्स की कि उन दोनों को ऐड किया जा सकता है। अब अगले टॉपिक में आते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स जो है वो बेसिकली नेगेटिव मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। नेगेटिव मैट्रिक्स में भी हम
करते क्या थे कि एक मैट्रिक्स आपके पास मौजूद होता है, उसमें हम उस मैट्रिक्स के साथ जो अलामात तब्दील कर देते हैं, उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं और मैट्रिक्स के मौजूद अंदर जितनी एंट्रीज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। एडिटिव इन्वर्स में भी यही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 4 -2 1। अब जो भी मैट्रिक्स लिखा हो A B C कुछ भी, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ A। मेरे पास A है तो मैंने A लिख दिया। तो आगे उसके साथ नेगेटिव की अलामत लगाएंगे और अंदर मौजूद अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह एक और C वे आपके पास मौजूद है तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ C। तो आपके पास जो अंदर एंट्रीज हैं, ये पॉजिटिव 4 था, ये नेगेटिव हो गया, तो बाहर नेगेटिव की अलामत भी डाली जाएगी। जब आप नेगेटिव की अलामत बाहर लगाएंगे तो अंदर भी वो अप्लाई होगी और अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देगी। तो पॉजिटिव 4 -4 में चेंज हो जाएगा और -2 पॉजिटिव 2 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल, आपके पास F है तो स्टार्ट में आप लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ F, तो साथ में नेगेटिव की अलामत लगाएंगे और फिर लिखेंगे आप अगर अंडर रूट की अलामत भी होगी तब भी वो चेंज हो जाएगी। तो अंडर रूट अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, दोनों के साथ नेगेटिव लगाए जैसे आप देख सकते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव 1 है वो नेगेटिव 1 में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 में। इस तरीके से आप एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।